A9-2020 जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा तो देखिए कहीं से बंद करके आया है। तो आज मैं बताऊंगा कि इसमें असली समस्या है क्या और इसको हम कैसे समझेंगे कि इसकी समस्या का समाधान क्या है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों समय दीजिए, आप देखिए वीडियो को कि समस्या क्या है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर फ़ोन रिपेयर करना है नेटवर्क का सेक्शन, तो आपको पहले इसका बेस बैंड चेक करना होगा, क्योंकि इसमें A9-2020 में क्वालकॉम CPU होता है। और क्वालकॉम CPU में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि सिम पकड़ रहा नहीं पकड़ रहा। सिम अगर पकड़ रहा है तो आपका प्रोसीजर अलग है नेटवर्क का। अगर दोस्तों सिम नहीं पकड़ रहा है तो उसका नेटवर्क प्रोसीजर अलग है। देखिए अबाउट फ़ोन में हम गए, A9-2020 दिखा रहा है, बेस बैंड वर्जन कर्नल दिखा रहा है। ये यहाँ देखिए ये बेस बैंड हमारा कम्प्लीटली शो करा। तो बेस बैंड शो करा तो इसका मतलब ये है कि हमारी बेस बैंड और MI शो कर रहा है। अब दोस्तों एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिम शो कर रहा नहीं कर रहा। देखिए सिम कार्ड मोबाइल डाटा लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखिए सिम 1 का मामला आ रहा है। अब सिम 1 का मामला ये आ रहा है कम्प्लीटली। देखिए सिम भी शो कर रहा है, आपका 4G 3G नेटवर्क टाइप भी लगा हुआ है और आपका कैरियर में नो सर्विस दिखा रहा है। नो सर्विस दिखाने का मतलब ये होता है कि आपका नेटवर्क नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है, देखिए यहाँ कैरियर में हम देखते हैं कि ये अगर हम ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लगा ही होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें होता क्या है मैनुअली सर्च करने पर। अब मैनुअली सर्च करने पर देखिए दोस्तों क्या होता है, क्या कहता है ये। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पर लिख करके आया कैन नॉट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क। अब इसका खेल क्या है, अब हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसका रेडियो ऑफ है या ऑन है। अब दोस्तों रेडियो ऑफ और ऑन का मामला ये है कि अब हमको यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जिसका फ़ोन है वो फिंगरप्रिंट लगाए हुए हैं। इसका पासवर्ड भी हमें नहीं मालूम है क्या चीज़ है, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर खेल ये हो रहा है कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये हमारा चार्जिंग IC है और ये हमारा 4G PFO, ये हमारा 2G PFO है। तो अब इसमें अधिकतर लोग करते क्या है, WTR चेंज कर दो, लेकिन WTR चेंज करने से कुछ नहीं होता। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात ये तो कि SDR लगा होता है। SDR लगा होता है तो SDR में बेस बैंड IC और आपका जो है WTR दोनों एक साथ होता है। तो इसकी हमें बारीकी से सप्लाई चेक करनी होगी कि इसमें कमी क्या है। अब दोस्तों अब मैं खोल के आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें और क्या समस्या है। दोस्तों देखिए अब इसमें खेल क्या, देखिए SDR 660 ये भी लगा हुआ है, ये भी किसी ने काम किया। ये फ़ोन एक्सीडेंटल केस का है, मतलब पटका गया है या टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है या एक्सीडेंट हुआ है, जो भी सब हो, क्योंकि इसका बोर्ड टेढ़ा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि स्टेप बाय स्टेप अब हमको काम क्या करना है। अब हमको अगर रेडियो ऑफ है तो हमको RFF लाइन पे काम करना होगा। अगर हमारी रेडियो ऑफ नहीं है तो हम RFF की लाइन पे काम नहीं करेंगे। हम इसके बेस बैंड IC के जो WTR सेक्शन है उस सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे इसकी सारी क्रिटिकल जो बारीकियां हैं, सप्लाई 1.8, 1.2, 0.8 की सप्लाई चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि SDA SCL की सप्लाई यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि लिस्ट हमारी नहीं बना रही है। लिस्ट अगर बना रही होती तब हम इस पर काम नहीं करते, तब हम 4G PFO 2G PFO पर काम करते। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लिस्ट नहीं बना, तो लिस्ट बनाने का कार्यशैली इसी IC का है। अगर हमारा MTK CPU होता तो MTK CPU में हम क्या करते हैं, WTR 2965 या जो भी लगा 173 या जो भी लगा है वो हम चेंज कर देते तो उससे हमारा काम हो जाता है। लेकिन ये सब फ़ोन थोड़ा सा हाई फाई लेवल के होते हैं, क्वालकॉम CPU में अपना अलग एक सेक्शन दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और हम इस चीज़ को कार्य करते देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, देखिए मैंने SDR 660 दोस्तों निकाल दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम SDR भी चेंज करेंगे। और दोस्तों अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं इसकी सारी सप्लाइयाँ एक एक बार चेक करूँगा
कि सप्लाइयों में समस्या क्या है। अगर समस्या मिलती है तो हमें मर्ज पकड़ में आ जाएगा, अगर मर्ज नहीं पकड़ में आता है तो हमें SDR चेंज कर देंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों ऐसे वीडियो देखते रहिए दोस्तों, धन्यवाद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों। A5 2020 A9 2020 क्वालकॉम SDR 660 के बारे में जानकारी लेंगे और A9 2022 की जो नो सर्विस अननोन बेस बैंड और आपकी IMI नहीं शो करता, तो इसकी हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मामला इसमें होता है और हमें किस किस फॉल्ट पे क्या क्या चीज़ चेक करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर पॉइंट देखिए, एंटीना पर 0.9 मिली एम्पियर अगर आपका डायोड चेक करेंगे तो आएगा, क्योंकि 1 2 3 डायरेक्ट ये निगेटिव नहीं होता है। तो दोस्तों हमारे ये 2G PFO में आएगा। 2G PFO में उसके बारे में देखिए आप, यहाँ पर हम BPH चेक करेंगे। BPH 3.7 से 4.2 तक आएगा, जो हमारी BPH देगी उतनी हमारी सप्लाई आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 1.8 BRG L9 ये से आया हुआ है। और देखिए यहाँ पर WTR TX0 मिडिल बैंड और ये लो बैंड की कनेक्शन यहाँ पर आएगा। अगर हमारे देखिए सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, अगर रजिस्टर टूट जाएगा तो भी हमारा लो बैंड की सप्लाई चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए तो छोटी छोटी देखो दोस्तों IC लगी हुई हैं। TRX B1 ये देखिए, WTR PRX HB हाई बैंड B1 का मामला आया हुआ है और ये 4G PFO का भी इसमें गया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से आपको जब ध्यान देंगे तब आपके समझ में दोस्तों आएगा। अब खेल क्या होता है इसमें दोस्तों की सबसे बड़ी बात यह है कि 4G PFO को चेक करने के लिए हमको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। 1.8 की सप्लाई, BPH लाइन, और दूसरी चीज़ ये होती है कि SDA और SCL की। यहाँ देखिए पर दोस्तों हमारी एक IC दी गई है। यह IC में भी सबसे बड़ा रोल होता है। कभी कभी इसकी सप्लाई शॉर्ट कर देते फ़ोन हमारा डेड हो जाता है, लेकिन इसमें अगर SDA SCL RFFE की लाइन की सप्लाई चली जाएगी तो हमारा इसमें रेडियो ऑफ होता है। अब इसको दोस्तों डीपली समझने के लिए आपको बोर्नियो खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर एक पॉइंट्स पर आपको सप्लाई मिलेगी, कोई कंपनी कोई फालतू चीज़ नहीं लगाती है। यहाँ पर देख लिए ये IC इसलिए लगाई, ये छोटी वाली IC लगाई जाती है कि अगर हमारे IC को वोल्टेज ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए तो ये IC हमारी वोल्टेज ज़्यादा 4G PFO को देती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा अननोन बेस बैंड IMI नहीं शो कर रहा है तब हम क्या करेंगे, या हमारी IC सिग्नल लिस्ट नहीं बना रही है तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान दे रहा हूँ, तो क्योंकि ये क्वालकॉम CPU में SM125 IC लगी होती है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा SDR का मतलब ये होता है जो IC हमारी लगी होती है उसमें आपकी बेस बैंड IC भी होते हैं। क्वालकॉम CPU में बेस बैंड IC अलग से लगाई जाती है, MTK में बेस बैंड IC MTK CPU में ही लगा दी जाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर देखिए 6 सप्लाई दी गई है। 6 सप्लाई को आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए BRG 1.8 लाइन, BRG 1.2 लाइन, BRG 1.5 लाइन और BRG 1.0 लाइन। यहाँ पर दोस्तों हर एक तरीके से देखिए BRG L21 1.0, यहाँ पर किसी भी सप्लाई की अगर GR 100-150 आएगा तो आपका नेटवर्क 100% चला जाएगा। अगर 100 से 150 GR WTR की लाइन की आएगी तो हमारा लिस्ट नहीं बनाएगी। अगर 100-150 GR किसी भी पैरेलल कैपेसिटर पर अगर मान लीजिए आ रहा है तो हमारी बेस बैंड तुरंत चली जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही बारीकी से आपको देखना होगा और समझना होगा। कभी कभी ये दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि SDR IC ग्लास की लगी हो तो टूट जाती है, तो उसको चेंज कर देंगे तब भी हमारा बेस बैंड आ जाएगा। धन्यवाद।